हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज मैं सोशल साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर मैंने गुप्त काल में बता दिया था। गुप्त काल में आप अशोक तक पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक एक बहुत अच्छा राजा था। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। मैंने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ लिया है। तो उसी वीडियो के लास्ट में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अशोक ने बोध गया में एक बराबर नाम की जगह थी जहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, जगह का नाम बराबर है। कहां पर? बोध गया। बोध गया कहां पर है? ये बिहार में है। तो वहां पर उसने 4 गुफाएं बनवाई और वो किसको दे दी थी? आजीवक संप्रदाय को दे दी थी। अशोक ने 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दे दी। उनमें से चारों के नाम कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। तो पहली गुफा का नाम सुदामा, दूसरे का नाम करण, तीसरे का नाम चोपड़ा, चौथे का नाम विश्व झोपड़ी। आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए उसके आगे, तो अशोक ने कुछ अपनी शिक्षाएं दी थी। उसका मानना था कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 1, स्वनियंत्रण होना चाहिए। अशोक के समय में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर होते थे, अच्छे बढ़ई होते थे, अच्छे लोहार होते थे। इस तरीके से उसको जो है अपने राज्य को बढ़ाने में और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में काफी सहायता मिलती थी, क्योंकि जो बढ़ई होते थे वो अच्छी शैलियों में निर्माण करते थे चीजों का। और जैसे लकड़ी पर बढ़िया से नक्काशी करना हो गया। जो हमारे यहाँ पर लोहार होते थे अच्छे भाले यंत्र बनाते थे। उससे क्या होता था? लड़ाई करने में भी आसानी होने लगी थी। अशोक के समय में बहुत सारे कारखाने भी खुल चुके थे, वहां से भी उसको आय मिलती थी। अशोक बहुत प्रतापी राजा था। कलिंग युद्ध के बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन कलिंग युद्ध के पहले काफी खतरनाक था। इसके बाद क्या हुआ? अशोक ने देखिए अपने कुल 14 अभिलेख दिए। तो कुल अभिलेख कितने हुए हैं? कुल अभिलेख तो ये देखिएगा 14। और इसमें जो है सबसे छोटा अभिलेख बात करें, सबसे छोटा अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कहां मिलता है? तो रुम्मनदेई। रुम्मनदेई ये कहां पर है? ये नेपाल में पड़ता है। तो आप लोगों को जब मैंने उस समय बौद्ध पढ़ाया था, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, तब बताया था रुम्मनदेई में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखिए, अशोक ने सबसे छोटा अभिलेख कहाँ बनवाया? रुम्मनदेई में। तो इस अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेई। कहाँ पर है? नेपाल में। उसने सारनाथ में अपना एक स्तंभ बनवाया। उस स्तंभ पर 4 शेरों की आकृतियां हैं, जो चारों से एक दूसरे से विपरीत दिशा में बैठे। ये अहिंसा को दर्शाते हैं, क्योंकि अशोक का मानना था कि एक जंगल में एक शेर नहीं 4 शेर हो सकते हैं, होने के बाद भी वो हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो वही आज हम लोगों का अशोक चिन्ह के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। वो अशोक के समय में ही सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया गया। तो सांची स्तूप कब बनाया गया? सांची स्तूप तो ये अशोक के समय में बनवाया गया। ये है कहां पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये बात क्लियर हो गई। फिर हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये मौर्य वंश था, इसका आखिरी राजा बृहद्रथ था। इसके बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन हो गया।